बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सदाकत अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुरानिक सॉल्यूशंस। मोहतरम नाजरीन, शुगर या ज़ियाबतीस की बीमारी के बारे में ये कहा जाता है कि ये बीमारी जीवन साथी की तरह होती है, जिसके जितने नखरे उठाए जाएं फिर भी इसको राजी खुश रखना एक मुश्किल काम होता है। जरा सी बेएहतियाती इसके पारे को चढ़ा देने के लिए काफी होती है। इसी वजह से इसका मरीज दवा के बारे में बेएहतियाती करने का सोच भी नहीं सकता। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे जिनके जरिए ना सिर्फ इसको कंट्रोल में रखा जा सकता है बल्कि दवा पर इन्हिसार भी कम से कम हो जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले कुरानिक सॉल्यूशंस के नाजरीन से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी अगली वीडियो मिल सके। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शुगर जैसी मोहलक बीमारी और उसके देसी इलाज पर। तो सबसे पहले देखेंगे कि मरीज को किन चीजों से परहेज करना है और कौन से काम करने हैं। प्यारे दोस्तों, ज़ियाबतीस के मरीज के लिए रोजाना वर्जिश करना बहुत जरूरी है। इससे खून में मौजूद शुगर की इंसुलिन से हसासियत में इजाफा होता है। इस तरह खून में मौजूद शुगर जिस्म और अज़लात को तवानाई फराहम करने में खर्च होती है, जिसके सबब खून के शुगर में लेवल में कमी वाक़ई होती है। शुगर के मरीज के लिए मीठा खाने से बिल्कुल परहेज है। खाने की हर चीज में ग्लूकोज की कुछ न कुछ मिकदार मौजूद होती है, यहाँ तक कि करेले में भी ग्लूकोज मौजूद होता है। इसी वजह से खाने पीने की अशिया के इस्तेमाल में ज़ियाबतीस के मरीज को खास तौर पर एहतियात करनी जरूरी है। फिर मरीज के लिए ऐसी गज़ा इस्तेमाल करना बहुत मुफीद है जिसमें फाइबर हो। फाइबर का शुमार इन अज्जा में होता है जो कि जिस्म के हाजमे को बेहतर बनाता है। इससे कब्ज का खात्मा होता है और इससे जिस्म का मेटाबॉलिज्म भी तेज होता है, जिससे शुगर लेवल भी कम होता है। मोहतरम नाजरीन, पानी का ज्यादा से ज्यादा पीना भी शुगर के लेवल को कंट्रोल करने में बहुत मददगार साबित होता है। फिर मरीज के लिए एक ही बार में पेट भरकर खाना अच्छा नहीं है। डॉक्टर इससे मना करते हैं। उनका कहना है कि एक ही बार खाना खाने की बजाय थोड़ा थोड़ा करके 6 टाइम खाना खून के अंदर शुगर लेवल को बराबर रखने के लिए बेहतर होता है। फिर शुगर के मरीज के लिए ज़हनी दबाव से बचना भी जरूरी है, क्योंकि जिस वक्त जहन पर दबाव होता है इस वक्त में जिस्म में कार्टिसिवल और ग्लूकागोन नामी खारून का अफराज होता है जो कि खून में शुगर के लेवल को बढ़ा देते हैं। फिर भरपूर नींद लेना भी शुगर के मरीजों के लिए इंतहाई मुफीद है। दिन रात में तकरीबन 8 घंटे नींद करना शुगर कंट्रोल करने में इंतहाई मुफीद है। इन कामों के साथ साथ एक छोटा सा देसी टोटका भी लाजमी करें, क्योंकि इसके नताइज ऐसे हैरान कुन है कि मैं बता नहीं सकता। करना आपने ये है कि लहसुन देसी छिला हुआ आधा छटांक, अदरक देसी सब्ज 1 छटांक, पुदीना देसी सब्ज 1 छटांक और अनार दाना खट्टा 1 छटांक। अगर अदरक और पुदीना सब्ज ना मिले तो खुश्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच सुबह, दोपहर, शाम, नाश्ते और खाने के साथ साथ इस्तेमाल करें। इस चटनी को मैंने शुगर के मरीजों और औरतों के अमराज और मैदे के अमराज में बहुत आजमाया। शुगर के वो मरीज जिनका जख्म आखिरी हद तक पहुंच चुका, गैंग्रीन बन गया, सर्जन पाँव या पिंडली काटने का मशवरा दे रहे हैं या जिस्म का वो हिस्सा जहां शुगर है उसे कटवाने का मशवरा दे रहे हैं, वो परेशान भी ना हो और मायूस भी ना हो। ये चटनी चाहे ज्यादा मिकदार में बनाकर फ्रिज में रख लें। बस 1 चम्मच सुबह, दोपहर, शाम इस्तेमाल करें और फिर इसका कमाल देखें। आखिरी दर्जे की शुगर खत्म हो जाती है और जख्म भर जाते हैं, और वो जख्म जिससे खून और पीप रिश्ता हो वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। तो मोहतरम नाजरीन, ये थी शुगर को कंट्रोल करने के लिए चंद एहतियाती तदाबीर और एक छोटा सा देसी टोटका। अगर आपको इस वीडियो से जरा भी फायदा हासिल हुआ है तो बदले में आप सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी अगली आने वाली वीडियो आपको मिल सके। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।